नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और चलिए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने 12 विपक्षी दलों के सांसदों ने किया प्रदर्शन। सोनिया बोली, तवांग मामले में सच छुपा रही है सरकार। चीन में फिर कोरोना का कहर, आया नया वेरिएंट। एक मरीज से 18 हो रहे हैं संक्रमित। कोरोना से मरने वालों को हो रहा है सामूहिक अंतिम संस्कार। चीन में मरीजों से भर गए हैं अस्पताल। कोरोना फिर मचा सकता है कोहराम। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की एडवाइजरी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को भी दे दी नसीहत। कोरोना की रफ्तार को देख अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक। नए साल में लग सकते हैं पाबंदियों वाले नियम। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की हो चुकी है एंट्री। घने कोहरे में पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी। करनाल में शाही जानवर से दहशत का माहौल, शरीर पर लगे कांटों से करता है वार। रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का शक्ति प्रदर्शन। आज धरने के हुए 50 दिन पूरे। अब चंडीगढ़ में भी स्कूलों के बाहर नहीं बिकेगा तंबाकू। हरकत में आया शिक्षा विभाग। दीपिका की बिकनी का मुद्दा पहुंचा संसद। सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिलने पर पठान की रिलीज पर लगेगी रोक। चलिए फटाफट से दिखा देते हैं आपको आज हरियाणा की 5 बड़ी खबरें। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ आगाज। 3 दिन का पहला फेज शुरू कर भारत जोड़ो यात्रा की हुई फ्लैग सेरेमनी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को सौंपा गया फ्लैग। देखिए ये खबर। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूहू में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हो चुकी है। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया और फिर पब्लिक मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने समर्थकों के साथ पैदल चलना शुरू किया। जहां आजकल हरियाणा में सुबह के वक्त घने कोहरे की चादर बिछी रहने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उसके बीच ही यात्रा 12 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचकर यहां से कुछ दूर आगे वे अनाज मंडी में रुकेंगे। उसके बाद यात्रा नसीरबाज के लिए रवाना होगी। हरियाणा के करनाल में शाही जानवर का आतंक। लोगों में बना दहशत का माहौल। आजाद घूम रहे 10 से 12 जानवर। लोगों ने की पकड़ने की कोशिश तो पर लौटे खाली हाथ। देखिए विस्तार से। हरियाणा में करनाल की नहर कॉलोनी में शाही जानवर के आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि शाही के नाम से पहचाने जाने वाले इस जानवर के शरीर पर कांटे लगे होते हैं, जो जरा सा भी खतरा होने पर अपने कांटों को छोड़ देता है और किसी को भी घायल कर सकता है। करीब 2 महीने पहले भी शाही जानवर ने एक वारदात को अंजाम देकर एक बुजुर्ग को घायल कर दिया था, जिसकी वजह से व्यक्ति की जान तो बच गई थी, पर वो शरीर से आज भी अपाहिज है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो नहर कॉलोनी में करीब 10 से 12 ऐसे जानवर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने इस जानवर की वीडियो भी बनाई है और कुछ लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और खाली हाथ ही लौट गए। हरियाणा के रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट को बॉन्ड पॉलिसी को लेकर शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं स्टूडेंट अब आम जन और संगठनों के साथ लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का शक्ति प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर स्टूडेंट्स के धरने को चलते हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं। दरअसल स्टूडेंट्स अपने 50 दिन के संघर्ष और सामाजिक एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें विद्यार्थी अब आमजन व संगठनों को साथ लेकर सरकार पर दबाव बनाने के मूड में है। हालांकि अभी तक सरकार ने विद्यार्थियों की कोई मांग पूरी नहीं की है, जिसके कारण विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है। बॉन्ड पॉलिसी पर ना तो सरकार झुक रही और ना ही स्टूडेंट्स पीछे हटने को राजी हैं। कई देशों में कोविड केसों की तेजी के बाद अब भारत में भी हो गया है सरकार का बड़ा ऐलान। चंडीगढ़ कोरोना से बचने के हो रहे हैं कड़े इंतजाम। देखिए एक नजर। कुछ देश में कोविड केस में आई तेजी के बाद केंद्र की एडवाइजरी पर चंडीगढ़ में भी जल्द एक बार फिर कोविड सैंपलिंग बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पिछले कुछ समय से कोरोना केस काफ़ी कम होने के चलते सैंपल कम लिए जा रहे थे। दरअसल हॉस्पिटल में सर्जरी और अन्य प्रकार के इलाज के लिए ही इंडोर पेशेंट की ही टेस्टिंग की जा रही थी। वहीं अब ओपीडी पेशेंट को पहले की तरह टेस्टिंग में शामिल किया जाएगा। बता दें इसमें ईएनटी में आने वाले और बुखार से ग्रस्त मरीजों की सैंपल
काउंसलिंग ली जाएगी। वहीं चीन, अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे देशों में कोविड केस में अचानक तेजी आई है। इससे केंद्र भी भारत की स्थिति को लेकर चिंतित है। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा गया है। चंडीगढ़ में स्कूलों से 100 मीटर की दूरी तक अब नहीं बिकेगा तंबाकू। प्रशासन के एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने जारी किए आदेश। देखिए खास रिपोर्ट। चाइल्ड्स पार्लियामेंट में स्कूलों के बाहर ड्रग्स बिकने का मुद्दा उठने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने अब अहम आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि यूटी के एजुकेशनल सेक्रेटरी ने जारी आदेशों में सख्त निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ के स्कूलों के बाहर 100 मीटर के रेडियंस में तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री ना हो। इसके लिए सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को ये आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि तंबाकू फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस रिवाइज्ड 2020 को अब लागू किया जाए। बता दें कि बीते 18 दिसंबर को चाइल्ड पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा था, जिस पर अब शिक्षा विभाग द्वारा एक्शन लिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।